कि आपको जहां पर फारूक सत्तार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अली रजा अब्दी भाई मेरा दस्ते बाजू थे, दस्ते रास थे और खरे और बहुत सच्चे इंसान थे। और मैं समझता हूं कि उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये इंतहाई सफाकी और दरिंदगी है। कोई रोकने वाला नहीं है। एक कारकुन की हैसियत से देखिए, उनकी अपनी एक शख्सियत थी, उनकी अपनी खूबियां थी। डिसेंट आदमी, नफीस आदमी, नर्म गो, धीमी आवाज में बात करना, किसी चीज पर मुश्तइल ना होना। और इतने पढ़े लिखे लोग सियासत में एक तो मुश्किल से आते हैं, पढ़े लिखे। अब अली रजा की शहादत के बाद मुझे बताएं कि क्या माँ बाप अपने पढ़े लिखे बच्चों को कहेंगे कि वो सियासत में जाएं? तो फिर सियासत में कैसे लोग आएंगे? कितना बड़ा कौमी नुकसान है, लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एक बात और कहूंगा कि जो बहुत अहम है कि अली रजा भाई खरे आदमी थे, सच्चे आदमी थे और सच बात कहने और अपने खरेपन की वजह से उन्हें थ्रेट्स भी मिलती थी। और मेरे इल्म में है, मैंने मालूमात की है, मुझे पता चला है कि उन्हें थ्रेट्स मिलती रही हैं। मैं इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा है और ऐसा हुआ है। और उन्हें हुकूमत सिंध ने, वफाकी हुकूमत ने, एक हाई प्रोफाइल आदमी जिसके ट्विटर से पता है कि वो किस सोच का, किस फिक्र का आदमी है, इस मुल्क में वो बुनियादी तब्दीली की बात करता था, आम आदमी को बाइख्तियार बनाने की बात करता था, एक जहनी अवामी इनकलाब की बात करता था। अब जिसने भी किया, मैं किसी तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों का पता चाहिए, कातिलों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें धमकियां कौन देता था। उन्हें धमकियां मिलती थीं, ये बात मेरे इल्म में है, लाई गई है और मेरे इल्म में है। ये बात पहले भी थी और अगर ताज़ा उन्हें धमकियां मिली तो वो भी मेरे इल्म में बात आई है और बहुत मुसद्दिक़ा आई है। तो मैं समझता हूं कि, और उसका सबसे बड़ा कसूर, जो एक तो सच बोलता था, खरा आदमी था, दूसरा उसका कसूर ये था कि वो महाजिरों की, मजलूमों की यकजहती के लिए काम कर रहा था, सबको मिलाने की बात कर रहा था। तो जब वो इतने बड़े मिशन पर था तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? कोई सिक्योरिटी अलर्ट ऐसा था जो उसे दिया गया? तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी पे क्या बात डालूं? वो, उसके पास इलेक्शन से पहले 2 सिपाही होते थे, वो 2 सिपाही भी उससे विड्रॉ कर लिए गए इलेक्शन हारने के बाद। गालिबन, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम, हराने के बाद हराया गया उसे। इलेक्शन हारा नहीं, वो हराया गया था। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत कहां पर है, रियासत कहां पर है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां पर हैं? कातिल तो कोई भी हो सकता है और अगर उसे तो डिस्टेबलाइज करना है कराची को बदअमनी में झोंकना है, तो सारी जो अमन कायम करने की मेहनत थी वो भी जाया होगी, रायगा होगी। तो उसमें हमारा मौक़िफ़, हमारे मशवरे, हमारी तजावीज़ कहाँ है? अली रजा को कभी बुला के पूछा गया कि लोगों की साइकी क्या है, लोग क्या सोच रहे? 1.5 लाख जिसके ट्विटर पर फॉलोअर्स हों, क्या उससे कभी राय ली किसी ने, हुकूमत ने?
कानून नाफिज करने वालों ने, किसी ने। अहम खबर शामिल करेंगे। जुल्फी बुखारी